आरजेडी को गुलाम बनाकर रखे और उन्हीं की वजह से 2005 के बाद जो आरजेडी को नुकसान हुआ और महादलित लोगों का और पसमादा ये सारा इन्हीं लोगों के कर्मों की वजह से और बक्सर में जो 20 साल से सवर्णों का कब्जा है। उत्तर प्रदेश में ये सब लोग भी बहुजन मूवमेंट को खुलकर काम करने वाले लोगों और यही कारण है कि भाजपा इतना हम आए हुए हैं कैमूर में, आपसे मिलाते हैं ओबीसी जो सुनील कुमार कुशवाहा जी हैं, बिहार प्रदेश के महासचिव हैं। उनसे मैं जानना चाहता हूं कि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, एनडीए गठबंधन कहना है कि मैं 400 पार करूंगा, विपक्ष कहना है कि संविधान खतरे में है। आपका क्या सोच सकता है, संविधान खतरे में है या? देखिए, वर्तमान समय में विपक्ष जो कह रहा है वो बहुत हद तक सही है। संविधान और भारत का लोकतंत्र खतरे में है, ये बात बिल्कुल सही है। और जिस तरह की परिदृश्य भारत के अंदर बनी हुई है और वो जो भाजपा और एनडीए गठबंधन 400 पार की नारा दे रहा है, वो इसलिए नारा दे रहा है कि उसके पास सभी तरह का तंत्र मौजूद है और सबसे बड़ा है कि चुनाव आयोग तक को वो गिरवी रख लिया आपने। तो हमें तो इस बात का डर है कि जो 400 पार का नारा है वो ईवीएम में बेईमानी करके वो उस पर जा सकता है अगर विपक्ष के लोग सजग नहीं रहेंगे तो। एक तरफ से देखा जाए तो बहुजन जो माइंड के लोग थे, पेरियाज थे, अखिलेश यादव थे और सावित्रीबाई फुले और जितने भी महाअम्बेडकर जी थे, तो इन लोगों की विचारधारा क्या था? इन लोगों का विचारधारा भारत के 90% जो 90% ओबीसी, एससी, एसटी और पसमादा समाज के लोग हैं, उनके हक अधिकार को प्राप्त हो और वो उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शैक्षणिक जीवन बेहतर बने, यही उनका सोच है। और मैं उन सारे महापुरुषों का अनुयायी हूँ, जैसे अमर शहीद जगदेव प्रसाद, पेरियार ललई यादव, रामस्वरूप वर्मा जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इस तरह के सारे लोगों का मैं अनुयायी हूँ। और बिहार के अंदर मेरा जो जन्म स्थान है वो क्रांति की भूमि जगदीश मास्टर का क्षेत्र जो रहा है, मेरा वहाँ जन्म स्थान और कैमूर मेरा कर्म स्थान है। और हम लोग की यही समझ है, मैं ओबीसी महासभा का बिहार प्रदेश का महासचिव रहा हूँ और हम लोग की यही सोच है कि वर्तमान चुनाव के अंदर भाजपा की सरकार किसी भी तरह से चुनाव वो हारे और यहाँ इंडिया गठबंधन का सरकार बने। लेकिन बिहार के 2 सीटों पे मेरा आपको बक्सर, जहाँ आरजेडी का उम्मीदवार आरजेडी का उम्मीदवार शोषक मनुवादी है और उनके पिता तानाशाह रहे हैं जो राजपूत जाति से आते हैं और सवर्ण समाज के अंतर्गत, वो लोग आरजेडी को गुलाम बनाकर रखे और उन्हीं की वजह से 2005 के बाद जो आरजेडी को नुकसान हुआ, अति पिछड़ा और महादलित लोगों का और पसमादा का, ये सारा इन्हीं लोगों के कुकर्मों की वजह से। तो इन सारी चीजों को बदलाव तेजस्वी यादव और आदरणीय लालू जी को करना होगा और इस पर विचार करना होगा, ये मैं मांग करता हूँ। और सुधाकर
के विरोध में वहाँ बक्सर में मेरा समर्थन, वहाँ ओबीसी समाज के अंतर्गत सामाजिक और बहुजन मूवमेंट को चलाने वाले अनिल कुमार पटेल जो बसपा के प्रत्याशी हैं, उनका मेरा समर्थन है और रहेगा। और मैं चाहूँगा कि ओबीसी और SC ST EBC सभी वर्ग के लोग, पश्मादा सभी लोग उनको वोट करके और बक्सर में जो 30 साल से सवर्णों का कब्जा है उससे मुक्त किया। इंडिया गठबंधन है, उसमें भी बहुजन माइंड के लोग हैं, इंडिया गठबंधन में बहुजन माइंड के लोग हैं, तो असली बहुजन कौन है? देखिए, असली बहुजन की जो बात आप कीजिएगा तो अभी वर्तमान समय में हमारे नजर से इंडिया गठबंधन में तो बिल्कुल ही नहीं है। और इंडिया गठबंधन में भी जो लोग हैं वो खुलकर बहुजन राजनीति करने के पक्षधर हैं, चाहे वो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी माने लालू जी हों या उनका परिवार तेजस्वी यादव जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं। ये सब लोग भी बहुजन मूवमेंट को खुलकर काम करने वाले लोगों में से नहीं है। और यही कारण है कि भाजपा RSS इतना आगे बढ़ रही है। ये लोग जब खुलकर बहुजन मूवमेंट का काम और संवैधानिक लोगों को जागरूकता फैलाने लगेंगे तो तुरंत बहुजन मूवमेंट पूरे देश में फैल जाएगा। और उसके लिए नेशनल मीडिया, जिससे मेरे नज़र में वो नेशनल ने ही एंटी नेशनल में किया है। हमारे नज़र में सबसे बढ़िया मीडिया सोशल मीडिया है, वही बहुजन की असली मीडिया है, जिसमें बहुत तरह के हमारे बहुजन साथी लोग हैं। उसी के तहत नेशनल दस्तक के वैशाली से उम्मीदवार भी हैं शंभू कुमार सिंह, वहाँ पर मेरा समर्थन उनको है। चर्चा का विषय बना हुआ है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो निर्माण किया गया संविधान खतरे में है, इंडिया गठबंधन कह रही है। जबकि इंडिया गठबंधन कहना है कि नहीं, हम उनके संविधान को पालन कर रहा है। तो दोनों पक्ष तो है, उनको जयंती मनाना, जन्मदिन मनाना, फोटो मनाना, ये सब क्या हो सकता है? देखिए, उस मामले में मेरा यही कहना है कि पहले तो भाजपा और RSS की जो समझ थी, सोच थी, वो कभी भारतीय झंडा का भी सम्मान नहीं करते और तिरंगा को नहीं फहराते। RSS के नागपुर शाखा में कभी तिरंगा नहीं फहराया, लेकिन अब वो दिखा